अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 10 शेख सादी के अक़वाल पढ़ेंगे। शेख सादी का नाम शरफ़ुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक़ के नाम से याद किया जाता है। सुल्तान साद ज़िंदगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। उनकी मसनवी बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत शोहरत मिली। उनकी किताबों के तराजिम दुनिया के तकरीबन तमाम ज़बानों में हो चुके हैं। उनका मज़ार ईरान के शहर शिराज़ में है। आइए शेख सादी के कुछ अक़वाल पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक पढ़ेंगे शेख सादी के अक़वाल। मुश्किल अल्फाज हैं। बोस्तान किताब का नाम है, गुलिस्तान ये भी किताब का नाम है। फ़िक्री ताज़गी, सोच का नयापन, दानिश व हिकमत, दानाई और अक्लमंदी। दस्तरख़्वान वो कपड़ा जिस पर खाना चुना जाए, मुर्दार मरा हुआ, सोहबत महफ़िल, हासिद हसद करने वाला। शेख सादी का असल नाम शरफ़ुद्दीन था। उन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। हकीम मशरिक़, मशरिक़ का दाना। लक़ब बेटा वस्फ़ी नाम को कहते हैं। वो मौलम अखलाक भी कहलाते हैं। मौलम अखलाक, अखलाक का सबक देने वाला उस्ताद। सुल्तान साद ज़ंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। ज़माने दौर शिराज़ शहर का नाम है। शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। बेशतर ज़्यादातर सैर व सियाहत, घूमने फिरने में। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। बेटा शायरी तो आपको पता है नज़म और गज़ल होती है, और नसर जो कहानियाँ मज़ामीन हम पढ़ते हैं वो नसर कहलाते हैं। शायरी में उनकी मसनवी बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। मसनवी ये भी एक नज़म की एक किस्म है। शोहरत, मकबूलियत। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश व हिकमत की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। फ़िक्री ताज़गी, सोच का नयापन, दानिश व हिकमत, दानाई और अक्लमंदी, बिना पर, बुनियाद पर, अदब आलिया, आला अदब। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़बानों में उसके तराजिम हो चुके हैं। तराजिम, तर्जुमे की जमा। हिकमत और दानिश से भरपूर उनके कुछ अक़वाल दर्ज झैल हैं। भरपूर, भरे हुए। दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। अगर तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर, अल्लाह जैसा कि अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है, एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने वो शख्स जिसने इल्म पढ़ा और उस पर अमल ना किया। बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल, लोग तो उससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। आलिम, इल्म रखने वाला, मशल चिराग। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाना है। बेमौका, बग़ैर मौके के। वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो, उसके दांतों का ज़ख़म ज़्यादा गहरा होता है बज़ाहिर, ज़ाहिरी तौर पर। दीवार के पीछे भी बात करते वक्त होशियार रहे। होशियार खबरदार। हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगाकर सुन रहा हो। दुश्मन, मुखालिफ। अगरचा माफ़ करना अच्छा है, लेकिन लोगों को सताने वाले के ज़ख़म पर मरहम ना रख। सताने वाला, तंग करने वाला, मरहम दवा। बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। बात उस वक्त कर जब तुझे यकीन हो कि असर होगा। बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा। बेफ़ायदा, बेकार, कदर, अहमियत। 10 आदमी एक दस्तरख़्वान पर इकट्ठे बैठ कर खा सकते हैं मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। मुर्दार, हराम या मरा हुआ। सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है। बदनसीब, बदकिस्मत, सताना, तंग करना, क्योंकि जब उस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई उसका दोस्त ना होगा। मुसीबत, परेशानी। जो बुरी सोबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। सोबत महफिल। हासिद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। हासिद, हसद करने वाला। कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है मगर हक शनास कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। शुमार, शामिल होना, हक शनास, हक पहचानने वाला। फिर आपका लेसन ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर डेट लगा लें। जी बेटा, अब हम शेख सादी के अक़वाल की मश्क करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले आप डेट पुट करें 7/5/2021। मश्क हम कर रहे हैं, पेज नंबर 51 पर है। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, शेख सादी का असल नाम क्या था? क्या कट करके ऊपर लिखते हैं शरफ़ुद्दीन। आंसर बनेगा शेख सादी का असल नाम शरफ़ुद्दीन था। शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है? बेटे आप किस कट कर दें और ऊपर लिखें हकीम मशरिक़ के। आपका आंसर बनेगा शेख सादी को हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। जी बेटे, जीम, उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा और क्या कहा जाता है? क्या कट करके ऊपर लिख दें मुअल्लिम इखलाक। आंसर बनेगा उन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम इखलाक
کہا جاتا ہے؟ دال انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ کس کام کٹ کر دیں، کوشچن مارک کٹ کر کے اوپر لکھیں سیر و سیاحت۔ آنسر بنے گا انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ جی بیٹا پیج نمبر 52 واؤ ہے، شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں، گلستان اور بوستان۔ آپ کا آنسر بنے گا شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام گلستان اور بوستان ہیں۔ جی بیٹا سوال نمبر 3 درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں، معنی لکھیں۔ حکیم مشرق، مشرق کا دانا، معلم اخلاق، اخلاق کا سبق دینے والا، حکمت و دانش، دانائی اور عقل مندی، ادب عالیہ، اعلیٰ ادب، سیر و سیاحت، سیر و تفریح۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں، مال، دولت، صحبت، محفل، حق شناس، حق پہچاننے والا، دانش، عقل مند۔ جی بیٹا سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، الٹ لکھیں، دنیا، آخرت، دوست، دشمن، بد نصیب، خوش نصیب، مصیبت، راحت، بے عمل، باعمل۔ سوال نمبر 6 شیخ سعدی کے اقوال پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں، ٹک سے کریں۔ الف بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ نمبر 1 نظر، سوچ، صورت، سیرت۔ نمبر 2 پہ ٹک لگائیں، سوچ۔ بے دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بتانا ہے؟ نمبر 1 طاقتور، 2 دوست، 3 شیر، نمبر 4 ہے کتا۔ جی بیٹے نمبر 3 پہ ٹک لگائیں، شیر۔ جیم کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ نمبر 1 جھوٹا، نمبر 2 بد کردار، نمبر 3 بے عمل، نمبر 4 کتا۔ نمبر 4 پہ ٹک لگائیں، کتا۔ دال کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ نمبر 1 حاسد، نمبر 2 منافق، نمبر 3 کافر، نمبر 4 مشرک۔ جی بیٹا نمبر 1 پہ ٹک لگائیں، حاسد۔ لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ 1 بدکار، 2 بد نصیب، 3 بے حیا، نمبر 4 بے فیض۔ نمبر 2 پہ ٹک لگائیں، بد نصیب۔ واؤ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ نمبر 1 مکہ مکرمہ میں، نمبر 2 مدینہ منورہ میں، نمبر 3 بغداد میں، نمبر 4 شیراز میں۔ نمبر 4 پہ ٹک لگائیں، شیراز میں۔ جی بیٹا درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ مشل، مشل اسلم مشل اٹھائے سب سے آگے چل رہا تھا۔ لائنز ڈرا کر کے آپ نے A1 رائٹنگ میں کام کرنا ہے۔ جی بیٹا نعمت، نعمت زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ قدر، قدر وقت کی قدر کرو۔ لقب محترمہ فاطمہ جناح کا لقب مادر ملت ہے۔ حاسد، حاسد حاسد حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ جی بیٹے سوال نمبر 8 مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل۔ جیم بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ دال 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر۔ جی بیٹے اب ہے سوال نمبر 9 متلازم یا گروہی الفاظ کے بارے میں آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں بتانا کہ اس میں گروہ میں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو وہ متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ اچھا الف بادل، جب بادل ہوتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے؟ بارش ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے۔ پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں پر کیا ہوتا ہے؟ برف باری، چشمہ، غار۔ جیم بازار میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دکانیں، سبزیاں، پھل۔ شادی پر کیا ہوتا ہے؟ بارات، دلہا، دلہن۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ فوج، ٹینک، بمباری۔ جی بیٹے یہ ہمارا آج کا کام تھا، آپ ڈیٹ پٹ کریں اور آپ نے یہ سارا کام لائنز ڈرا کر کے A1 رائٹنگ میں پینسل شارپ کر کے کرنا ہے۔